डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है हमारे पास, दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience Mall। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience Mall। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. श्री कुलदीप राय शर्मा जी, साथ ही हमारे यहाँ पे जितने बच्चे हैं उनके इंस्ट्रक्टर, उनके मास्टर सर सेल्वम जी, डॉक्टर सेल्वम जी, फिर हमारे आनंद अमृतराज जी, ये भी कराटे फील्ड में अपने एरिया में और पूरे अंडमान में बहुत काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। साथ ही हमारी उभरता हुआ सितारा कस्तूरी बाई जी, जो इंटरनेशनल चेस प्लेयर है। आप सबका हम लोग इस मंच पे स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आज आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाएं ओनम और नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर, क्योंकि आज ओनम का भी त्यौहार है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे ये कार्यक्रम नेशनल स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में माननीय सांसद जी ने यहाँ पे आयोजन किया। यहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस भी होगा बच्चों को, और यहाँ पे काफी बच्चे हैं जिनको ब्लैक बेल्ट मिला, तो हमारे सांसद जी उन सारे बच्चों को आज ब्लैक बेल्ट देंगे। तो इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं हमारे सांसद जी और यहाँ पर जितने भी हमारे मुख्य अतिथि उनसे अनुरोध करूंगा कि लाइटिंग और लैंप कर इस कार्यक्रम को शुरू करें।
कौन सा वार्ड में? ठीक ठीक। इस बच्चे का नाम ऋतिक है। अभी लेटेस्ट हम लोगों का लास्ट मंथ नेशनल चैंपियनशिप हुआ था कराटे का, जिसमें इस बच्चे ने इसी परफॉर्मेंस के जरिए इनको गोल्ड मेडल हासिल किया और पूरे नेशनल वाइड में तकरीबन 35 स्टेट्स तक 35 राज्यों में ये अकेले बच्चा को अपने परफॉर्मेंस में गोल्ड मेडल दिया। तो मैं अपने सांसद जी के बारे में बताना चाहूँगा कि उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में अगर उनको जो सांसद निधि मिलता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कोशिश किया कि स्टेडियम, स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड और फ्लड लाइट जैसे कामों को किया है। हम लोग उनका कामों को देख रहे थे तो हमको लगा पिछले करीब उन्होंने उनका कार्यकाल में करीब 4.5 से 5 करोड़ रुपया उन्होंने स्टेडियम, ग्राउंड, फ्लड लाइट ऐसे चीज़ों के लिए उन्होंने खर्च किया। जाकर देखे तो सरारनी साइड में हो या कन्यापुरा, मीठाखाड़ी, नमूना घर, बम्बू फ्लैट, ऐसे कई जगहों पे आज की डेट में सारे ग्राउंड पे करीब करीब फ्लड लाइट लग चुका है और जिसके वजह से आजकल बच्चे नाइट टूर्नामेंट पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, जिसके वजह से जो गलत काम होता था, जो हमारा जो यूथ शाम के टाइम कहीं और जा रहा था, आज वो ग्राउंड पे बैठकर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। हमारे देश के लिए ऑफिशियल एंट्री अंडर 17 कैटेगरी में 17वां एशियन स्कूल चेस चैंपियनशिप जो 2023 उज्बेकिस्तान में आयोजन हुआ था, उसमें हमारे देश के लिए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल इसने जीता। स्पोर्ट्स के फील्ड में उन्होंने जो काम किया उसके लिए वो उनको सम्मानित करना चाह रहे हैं सर्टिफिकेट देकर। तो मैं सबसे पहले सेल्वम सर से, डॉक्टर सेल्वम सर से रिक्वेस्ट करूंगा। शुक्रिया रॉबर्ट जी। आज इस शुभ अवसर पे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों को यहाँ पे एकजुट होने का मौका मिला और उसकी पूरी श्रेय हमारे आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी को जाता है कि उन्होंने खेल को प्रोत्साहन देने के लिए, खेल के खिलाड़ियों के लिए भी और शिक्षक जो कोचेस हैं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है। उनके लिए मैं अपने स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन की ओर से, आइलैंड्स के मार्शल एसोसिएशन की ओर से, आइलैंड स्पोर्ट्स किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से मैं उनको सही दिल से उनका सत नमन करता हूं कि वो पिछले कई सालों से एमपी बनने के पहले या एमपी बनने के बाद आज तक उन्होंने खेल को काफी प्रोत्साहन दिया और खेल को हमेशा आगे रखा, ताकि हम हमारे आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ी जो है इस खेल में अपने आप को जो है खेल में व्यस्त रखें। क्योंकि पहले कहावत हुआ करता था, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन आजकल ऐसे हो गया कि खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। हम अपने आप को जितना व्यस्त रखेंगे हम अपनी बुराइयों से दूर रहेंगे। और आज का ये दौर ऐसा है कि से नो टू ड्रग्स के पीछे ना जा करके बच्चे अगर इस पे अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान दें, ताकि आने वाले समय में बच्चे जो है गलत रास्ते पर ना भटके और हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए एक सुदृढ़ नागरिक बन करके अच्छा रास्ते में और अच्छा काम करने के लिए अपने आप को जो है सुदृढ़ बना सकते हैं। ये हमारी कोशिश है, छोटी सी कोशिश है। उसके लिए हम अपने आदरणीय एमपी साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से आज हमको यहाँ पे एक मौका मिला और उनके हाथों से हमको जो प्रशस्ति पत्र दिया गया उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमको इस लायक समझा और हमारे लिए हमको इतना बड़ा एक आदर हमको प्रदान किया। उसके लिए मैं आपको फिर एक बार नमन करता हूँ सर, कोटि कोटि नमस्कार आपको। सबसे पहले एक अंगीकृत होना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आज 30-35 सालों के बाद जाकर के अंगीकृत जो है मेरे को मिल रहा है। मुरुगन जी के बारे में आपके सामने मैं 2 बात रखना चाहूंगा और उनको हमारे सांसद जी द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मान करेंगे। मुरुगन जी अपना 35 साल अंडमान निकोबार पुलिस में वो सर्विस किए और आखिर में उन्होंने वीआरएस लेकर ये प्रण लिया कि वो आने वाले जो जनरेशन है बच्चों को, उनके पास जो टैलेंट है वो बच्चों को सिखाएंगे और वो वही काम कर रहे हैं। Honorable Member of Parliament, लोक सभा और यहाँ उपस्थित हमारे कराटे फील्ड के सीनियर मास्टर सेल्वम सर और हमारे यूथ और नेक्स्ट हम लोग का जनरेशन हमारे सेंसर आनंद जी और यहाँ उपस्थित सभी
वीर खिलाड़ियों अंडमान निकोबार के और उपस्थित सभी लोगों को मेरा दिल से प्रणाम। मैं 34 ईयर्स सर्विस अंडमान निकोबार पुलिस इंडिया रिजर्व बटालियन में सर्विस किया था और मैंने ये डिसीजन लिया है कि जब पूरा सर्विस मैं महकमा में रह जाऊंगा तो मैं कमरे के अंदर ही बंद रहूंगा। हमारे आँख हमारे अंदर रह जाएगा और ये बाहर निकालना बोलने से बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, आप सभी को पता है। तो मैंने अंडमान निकोबार पुलिस में 1989 में सर्विस ज्वाइन किया था। उस दिन से लेकर के कंटिन्यू मैंने ट्रेनिंग फील्ड में रहा हूँ, ट्रेनिंग फील्ड में रहा था और अंडमान निकोबार पुलिस से एक अच्छे ऑफिसर्स मिले, चांस दिए थे हमें। दिल्ली पुलिस 4 महीना वहाँ में मार्शल आर्ट्स का दिल्ली पुलिस कमांडोज को ट्रेनिंग दिया। नेक्स्ट कस्तूरी बाई जी को सम्मान करने के लिए सांसद जी से अनुरोध करना चाहूंगा। Good morning, everybody. Respected Honorable Member of Parliament Kuldeep ji, eminent sports persons, dignitaries, parents, and kids. अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन जो है एक विजन के साथ एक चेस कल्चर को जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में क्रिएट करने का मिशन से जो है हम लोग लगातार हमारा टीम काम कर रहा है। इसके लिए हम लोग समय समय पर जो है टूर्नामेंट, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, सिलेक्शन ट्रायल्स कर रहे हैं और एज ए रिजल्ट जो है बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं और मेनलैंड में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे आइलैंड्स के लिए लॉरल्स लेकर आ रहे हैं। मैं ऑन बिहाफ ऑफ अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन ऑन द ओकेजन ऑफ National Sports Day, we would like to present a small token of love. जी जो है करीबन जब इनका उम्र मंच पे उपस्थित मास्टर एमडी सलन सर, कस्तूरी भाई, सीनियर MS मुरुगन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आज हमारे MP साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि मुरुगन सर, सलन सर ने बताया कि आज ऐसा है अंडमान में हर तरह के स्पोर्ट्स होता है, लेकिन कराटे में हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते सब, लेकिन उतना प्रमोट नहीं मिलता। लेकिन आज आप हम सबको यहाँ पर ऐसा एक मंच में सम्मान दिया तो लगता है कि आज के बाद में जो कराटे का मतलब कुछ ये और भी आगे बढ़ेगा। और मैं ऐसे MP सर के साथ में हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, आप लोग मालूम होगा अपोजिशन का MP है, फिर भी आज 2 बार संसद रत्न अवार्ड जो मिला है, ये जो हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि अपोजिशन MP होते भी 2 बार हमारे संसद रत्न अवार्ड हमको मिला है। यहाँ जो काम करने का तरीका पार्लियामेंट से लेके सारा जब हम लोग देखे हैं, ऐसा बहुत ही कम MP हम लोग मिलता है। मैं भी हर साल 4-5 बार हर स्टेट में जाता हूँ मार्शल आर्ट के बारे में, वहाँ मिनिस्टर सबसे मिलते हैं, लेकिन ऐसा एक मतलब ग्रास रूट लेवल का हम तो यही बोलना चाहिए, ग्रास रूट से भैया यहाँ तक पहुँचा ही हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं छोटा हूँ भैया को बधाई नहीं दे सकता, मैं आशीर्वाद ऊपर वाला से मैं मेरा विश्वास है कि भैया नेक्स्ट टाइम भी आप MP बने, ना सिर्फ MP, हम लोग चाहते हैं कि अगला बार भैया MP बनता है, आप सिर्फ MP नहीं रहेंगे, आप एक मंत्री भी बनेंगे, ताकि अंडमान का एक हम लोग नाम भी रोशन होगा, अंडमान का डेवलपमेंट होगा। आज यहाँ पर बुला के हम लोग जो सम्मान देने के लिए भैया तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जय हिंद। बोर्ड कर्मठ सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा सर, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया और उन्होंने ये भी बताया कि मैं बहुत अच्छा टेबल टेनिस का प्लेयर भी रह चुका हूँ, और साथ ही जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं और खेल प्रेमी हैं उन सबको शुभकामनाएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि खेल की बहुत बातें यहाँ पर हो रही हैं और खेल को डेवलप करने में यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान कुलदीप राय शर्मा जी के परिवार को जाता है। उसका कारण मैं बताता हूँ। कारण यह है कि हम भी 90s में ध्यान यहाँ पर बैठे हैं
हम 90s में हम भी स्टेडियम में मैं कोच का काम करता था 91 से 96 तक, फिर मैं आकाशवाणी ज्वाइन करा। तो 90s में जब हम क्रिकेट खेलते थे स्टेडियम में, नेताजी स्टेडियम में, वहां पर फैसिलिटीज इतनी नहीं थी जिमखाना में था, वहां पर इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, ग्राउंड को डेवलप करना, फ्लड लाइट नहीं, कुछ नहीं, ये सब नहीं था। तो हम इलेक्ट्रिसिटी टीम से क्रिकेट खेलते थे और हम अच्छा खेलते थे और टूर्नामेंट जीतते भी थे। तो हमने एक बार भगत साहब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, सारे टीम ज्ञान है, चंद्रन, मिस्टर चंद्रन, ये सब हम लोग मिलकर उनके पास गए और हम लोग बोले सर ऐसी ऐसी बात है, इसको फ्लड लाइट में डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भगत साहब आए, देखे कि आप लोग चार कोनों में दिखाई देते, टावर दिखाई देता, तो भगत साहब का देन है फ्लड लाइट का अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में, और वो फ्लड लाइट में क्रिकेट खेलना शुरू हुआ और फिर वहां पर मैदान डेवलप हुआ, मिट्टी डाला गया, ग्राउंड का लेवल को अप किया गया और फ्लड लाइट वो चलते आया। हमारे जो एमपी साहब का अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में जो फर्स्ट टाइम पहली बार सांसद बनकर गए उसमें 270 एमपी थे, जिसमें नंबर 1 एमपी हमारे दीपों के कुलदीप राय शर्मा जी है। ये नंबर 1 इसलिए है की जो परफॉर्मेंस है पार्लियामेंट में, जिस तरह से वो सवाल पूछते हैं, जिस तरह से प्राइवेट मेंबर बिलों पेश करते हैं, जिस तरह से सारे डिस्कशन पार्टिसिपेट करते हैं और उनका अटेंडेंस है। एक्चुअली लोकसभा सांसद को चुनने का हमारा सबका एक ही मकसद होता है कि हमारा आवाज को देश का सबसे सर्वोच्च मंदिर या पार्लियामेंट में जाके रखना। उनका जो काम हम लोगों ने उनको सौंपा है वो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। जिस तरह स्कूल में अगर बच्चे अच्छे पढ़ते हैं तभी वो नंबर 1 आता है या फर्स्ट या सेकंड आता है, उस तरह आज हमारे दीपों के सांसद पार्लियामेंट में जिस मकसद से हम लोगों ने उनको भेजा, जिस काम के लिए उनको भेजा, जिस तरह से वो हर तरह का मुद्दा का ऊपर प्राइवेट बिल ला रहे हैं, लोकसभा में हमारे 100% जॉब रिजर्वेशन के लिए, जॉब्स के लिए, हर तरह के इशू पे वो बात करें, तो उनका बहुत सारा बात है। अगर हमको बोलने का मौका मिल, समय कम है क्योंकि आगे बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाना है। मैं इसके बाद अंत में हमारे दीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भैया आए मंच पर और हमारे बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप 2 शब्द कहें। यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे प्यारे बच्चे, पेरेंट्स, मीडिया के साथियों और मंच पे विराजमान आज 4 दीपों के ऐसे रत्न जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर करके दीप के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन काम जिन्होंने किया। परम आदरणीय हमारे बीच में सेल्वम सर हैं, जो पिछले करीब 35 साल से, जब मैं छोटा था तब से मैं उनको देखता था कि वो इस फील्ड में बच्चों को ट्रेनिंग देके बच्चों को आगे बढ़ाना, फिजिकली फिट रखना, साथ ही साथ हमारे जो आनंद भाई हैं उनको भी मैं देखता था कि बहुत बेचारा मेहनत करता था, कोई सपोर्ट नहीं था उसके पास में, मगर उसका एक लगन था कि कुछ करना है। मुझे अच्छे से याद है एक मेरे कलीग ने आनंद जी को मेरे पास फर्स्ट बार लाया था कि भैया इसका इनका एक प्रोग्राम है, वो चाहते हैं कि आप उसमें आओ, और मैं उसके प्रोग्राम में गया था। जब मैं आनंद से पहला बार मिला था तो मैं इतना इम्प्रेस नहीं था, बट जब उनका प्रोग्राम में देखा था तो बहुत दिल को टच किया था कि एक छोटा सा यूथ जिसके आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, मगर वो समाज को अच्छा करने के लिए बेचारा स्ट्रगल करता था, संघर्ष करता था। वो जर्नी मैंने आनंद जी का देखा। साथ ही मुर्गन जी, आजकल तो पूरा व्हाट्सएप में आप ही छाए हैं सब तरफ। व्हाट्सएप खोलने से काफ़ी बच्चों को आप इस मार्शल आर्ट के ऊपर में ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत अपनी तरफ से मैं रिस्पेक्ट पे करता हूँ। साथ ही एक बहुत ही बडिंग स्टार हमारे बीच में कस्तूरी जी बैठी हैं, जो हजारों लाखों बच्चे जो अंडमान निकोबार के हैं उनकी इंस्पिरेशन है, वो भी आज हमारे बीच में है। तो आप सभी चारों को मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से और पूरे अंडमान निकोबार की जनता की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों का स्ट्रगल मैंने देखा है। क्योंकि आज जैसा मुर्गन जी ने एक बात यहाँ पे रखा, एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते, ये करीब अंडमान निकोबार का जितना इश्यूज है, अंडमान निकोबार का जो भी इश्यूज है, मुझे करीब सब कुछ पता है। और देखने को ये मिलता है जो खास तौर पे जो मार्शल आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स का कहीं में मैं देखा नहीं कि कोई तरीके से प्रमोशन का अच्छा से होता है। तो और ये जो ऐसा खेल है, एक ऐसा गेम है, जैसे अभी आपको बताया गया कि एक व्यक्ति का अंदर में 10 आदमी का ताकत रहता है। अगर ये
मार्शल आर्ट इंसान अगर करे तो ये बहुत बड़ा एक ताकत उनके अंदर में होगा। फिजिकली वो फिट रहेंगे, फिजिकली इंसान फिट रहेगा तो ऑब्वियसली मेंटली फिट रहेगा। जब वो मेंटली फिट रहेगा तो ऑब्वियसली उनका जो सोच है, सोचने का जो तरीका है वो बहुत एक अच्छा तरीके से रहेगा। कभी उसके बदन के अंदर में कोई बीमारी नहीं आएगा। एक लंबा उम्र तक, जैसे मुरुगन जी, सेल्वम जी इतने एज के लोग हैं, बट देखने से लगता नहीं, अगर एज नहीं बताएंगे तो शायद आप लोग को एज पता नहीं चलेगा। तो ये मतलब ये एक ऐसा चीज है जिससे आपको हर तरह से विन विन पोजीशन आपको है, हर तरह से आपको मेंटली, फिजिकली, सोशली हर तरह से आपको इसमें फायदा है। और ख़ास तौर पे मैं इसलिए आज इस नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पे आप लोगों को मैंने चुना। स्पोर्ट्स बहुत था, मैं सोचा था पहले और भी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करूं, पर मैं ये सोचा कि नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आइलैंड के अंदर में हमको इसका प्रमोशन करना है। प्रमोशन इसलिए करना है कि बच्चों को फिजिकली फिट करना है, साथ ही साथ हम लोग को ये भी देखना है कि ये एक ऐसा खेल है आइलैंड्स को बहुत सारा नेशनल लेवल में ये मेडल ला के देता है। तो ये खेल को अगर हम तरीके से प्रमोट करें तो आने वाला समय में अंडमान निकोबार इंटरनेशनल लेवल में खास तौर पे जो कराटे का जो फील्ड है वो भी बहुत आगे जाएगा। देखिए, आप सबका आशीर्वाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मौका मिला। मेरा एक सोच है, देखिए मेरा ये सोच है कि इस जीवन में जब तक ये जीवन रहेगा, किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई तरीके से ऐसा कुछ काम करना है जिंदगी में कि अंडमान निकोबार का जो नाम है वो हर जगह का नाम से हमारा नाम ऊपर जाना चाहिए। और वो जो सोच मेरा ऐसी नहीं है, इस सोच के पीछे मेरा एक कारण है, क्योंकि मैं जब भी मिलता हूँ हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, यूथ से, छोटे छोटे बच्चों से, मैं उनके अंदर जो स्पार्क देखता हूँ, उनके अंदर जो हिम्मत, उनके अंदर जो हौसला, उनके अंदर जो ताकत, कुछ जिंदगी में करने का जुनून देखता हूँ, उनके आंख में दिखता हूँ, तो लगता है कि नहीं, हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है। और हमको चाहिए कि किसी न किसी तरीके से इन बच्चों के ऊपर में हाथ रखें, इनके पीछे कंधा में हाथ रख के इनको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें। मेरा एक सपना, जैसे मैंने कहा कि मेरा मालिक से यही एक सपना है कि आंख बंद होने से पहले जिंदगी का अंडमान का बच्चा ओलंपिक का गोल्ड लेना, ये बहुत बड़ा मेरा एक सपना है। तो मेरा जो देखिए अपना जो पॉलिटिकल लाइफ में मेरा जो तजुर्बा है, हम लोग बहुत बात करते हैं कि मैं अपने बारे में बात करता हूँ कि हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, बाकी भी लोग हैं, हम लोग बहुत सारा बात करते हैं। ड्रग्स के बारे में बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं, हर मंच से हम ड्रग के बारे में बात करते हैं, ड्रग्स के ऊपर सेमिनार करते हैं, ठीक है। सो मतलब हम प्रैक्टिकली चीज़ से आई एम नॉट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड। वाई आई एम नॉट हैप्पी? अभी हम ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, सेमिनार हुआ, बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमको बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ, स्पीच देता हूँ। कल का आप पेपर देखेंगे, पेपर में हेडलाइन रहेगा, भाई फलाना NGOs या ऑर्गेनाइजेशन ने ड्रग्स के ऊपर सेमिनार किया, समाज से ड्रग्स को दूर करने का हम लोग कोशिश करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आया, स्पीच दिया, या और भी कोई रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज आए, वो स्पीच दिए, हम लोग बहुत अच्छा बात करते हैं। फिर उधर में चाय बिस्कुट खा के सेमिनार खत्म होता है, बात खत्म हो जाता है। बट अल्टीमेटली इज दिस द सॉल्यूशन? हम बच्चों को ब्लेम करते हैं कि बच्चे ड्रग्स लेते हैं, बच्चे गलत काम करते हैं, बट हमको सबसे पहले ये देखना है कि बच्चे करते क्यों हैं। बच्चे इसलिए करते हैं कि बच्चों का जो समय है, शाम का समय जो है, वो समय जब सूरज ढलता है, सनसेट होता है, तब से लेके 8 और 9 बजे का जो समय है, सबसे डेंजर पीरियड वो है। उस समय में अगर एक बच्चा अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, अगर उस समय हम उसको कोई एक सही रास्ता हम दिखा देंगे, तो वो बच्चा ड्रग्स की तरफ में नहीं जाएगा। तो मेरा पहला दिन से एक सोच है कि किसी तरीके से भी मेरा MP लेट के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, देखिए मेरा जो भी फंड है, फंड में आधा फंड मेरा ये था कि यूथ के ऊपर में मैं इसको इन्वेस्ट करूँ। हर जगह मैंने कोशिश किया ग्राउंड बनाने का, बुलेट देने का, स्टेडियम बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ये बच्चों के अंदर टैलेंट है, ये बच्चों को समाज के पिछले तबके में है, इनके अंदर टैलेंट है, इनको अगर हम आगे बढ़ाए तो ये कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मेरा ये प्रयास हमेशा एक प्रयास था कि हम लोग जितना हो सके अपने बच्चों के लिए एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन के साथ में। सेमिनार करने से हम लोग हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हमारा पर्पस सॉल्व तब होगा जब हमारे बच्चों को हम एक प्लेटफॉर्म बना के दें, एक प्लेटफॉर्म जो उनको मिले, जिस प्लेटफॉर्म से वो अपना खेले, प्रदर्शन करे, उनके अंदर में हमको आगे बढ़ने का एक जरिया, एक रास्ता हम लोग करें। तो मेरा ये सोच है, देखिए बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अंडमान निकोबार का एक
कॉन्क्रीट एक स्पोर्ट्स पॉलिसी के ऊपर मैं काम करूंगा। जितना मेरे से हो सकेगा अपने लेवल में मैं करूंगा, ताकि अंडमान के बच्चों को हर फील्ड में, चाहे चेस हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, टीटी हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, कि हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, वो चाहते हैं कुछ करना। तो हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम लोग उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे बहुत आगे जाके नाम कर सके। साथ ही साथ इस दिन में हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं मैं भूलना चाहूँगा, क्योंकि आपका बिना सपोर्ट का हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। मैं जानता हूँ अंडमान निकोबार का समाज जो है वो 70% अंडमान निकोबार के अंदर में लोग गरीब हैं, एक्सेप्ट जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या फिर जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे आमतौर पे 70% हमारे जो लोग हैं अंडमान निकोबार की, वो बेचारे दे आर नॉट फाइनेंशियली दैट स्ट्रॉन्ग, बट इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हुए भी वो अपना पेट मार के, अपना टाइम को किसी भी तरह से स्पेयर करके, फादर है, मदर है, वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों को जहाँ भी ट्रेनिंग के लिए लेके जाना पड़ता है लेके जाते हैं, टाइम देते हैं। तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा जिगर और बहुत बड़ा हिम्मत चाहिए। आपको मेरे में बहुत बहुत अपनी मन से मदद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए, क्योंकि देखिए जो काम आप नहीं कर सके, जो आपका सपना है, आप मेहनत करके आज कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका सपना आपके बच्चों के द्वारा पूरा हो। इसके लिए भी आप सबको बहुत कोटि कोटि में प्रणाम करता हूँ। साथ ही ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। आज का दिन एक बहुत अच्छा दिन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे है। इस अवसर पे मैं जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के अंडमान निकोबार के जितने भी स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। साथ ही जितने हमारे मीडिया के साथी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि देखिए एक अभी अंडमान निकोबार के अंदर में नया ट्रेंड निकला है जो यूट्यूब चैनल्स है, ठीक है। यूट्यूब चैनल्स के द्वारा आज लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जागृति आ रहा है। तो मेरा आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है, देखिए कि खेल को प्रमोट कीजिएगा जितने आपके द्वारा। अगर आप ऐसे, आपका मीडिया ऐसा है कि हर घर तक, हर बेडरूम तक आपका रीच है, तो अगर आप लोग सही तरीके से समाज में हमारे नौजवान बच्चों को अगर आगे बढ़ाएं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग जो हमारे स्टार्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनका भी स्पेशल आप इंटरव्यू लिया कीजिए। जैसा आप हर दिन न्यूज़ दिखाते हैं, उस न्यूज़ के बाद में 10-15 मिनट का एक बच्चा का, उनका एक सोच क्या है, उनका क्या करना चाहते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये क्या होगा, एक बच्चों को देख के वो दूसरा बच्चा भी अट्रैक्ट होगा, उनसे उनका इंस्पिरेशन उनको मिलेगा, हिम्मत बढ़ेगा, आइडियाज़ मिलेगा कि एक स्पोर्ट्स खेलने का क्या क्या तरीका है। इससे हमारा समाज में हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और मेरा जो एक सबसे बड़ा सपना है कि आज अंडमान निकोबार को ड्रग्स फ्री जोन करना। अंडमान निकोबार के बच्चों, कोई भी बच्चा अंडमान में ऐसा नहीं हो जो ड्रग्स लेता हूँ। इसके लिए आप लोग सब एक बहुत बड़ा योगदान आप प्ले कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग करते भी हैं, जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए आज एक बहुत ही शुभ दिन है, ओणम का दिन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। और कल राखी है, इसके लिए भी राखी को बहुत बहुत आप सबको शुभकामना। थैंक यू सो मच। मैं रियली आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतना शॉर्ट टाइम के अंदर आप लोग यहाँ पे आप लोगों ने आए, आप लोगों ने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोई भी मदद अगर मेरे तरफ से है तो आप लोग बताइए, जितना मेरे से हो सकेगा तन मन धन से मैं जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।